हेलो बच्चों, आपको स्वागत है यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज में। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे ले रहे हैं और आज फर्स्ट क्लास होगा 10th मैथ बिहार बोर्ड का। 10th मैथ बिहार बोर्ड का, जिसमें चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 जो है अध्याय 3 अर्थात चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बारे में समझेंगे। इससे पहले क्या है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल आर्यन क्लासेज गाइडेड बाय विनोद सर, मोबाइल नंबर है 9955562326, इस पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और एंड में मैं एक बात बोलूँगा, उससे पहले हम इस क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को पढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक परिभाषा या टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो बेसिक परिभाषा और टॉपिक को जानेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसान लगेगा, इजी लगेगा। मैथ पढ़ा नहीं जाता है, सीखा जाता है। मैथ को सीखने का प्रयास करेंगे। तो उससे पहले है कुछ परिभाषाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर में आता है चर राशि। चर राशि कहते किसको है, उसके बारे में जानेंगे। 2 नंबर पे है अचर राशि। अचर राशि किसको कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। 3 नंबर पे है समीकरण। समीकरण किसको कहेंगे, उसके बारे में जानेंगे। 4 नंबर में है एक चर में रैखिक समीकरण, जो 6, 7, 8 क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसमें सबसे पहले हम बेसिक, पीछे का ही बेसिक रिवीजन करेंगे। तो 4 नंबर में है एक चर में रैखिक समीकरण, और 5 नंबर में आ गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। यानी कि ये जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको हल कैसे करेंगे, ये पीछे की क्लास का है, अभी हम एक रिवाइज करा रहे हैं। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, उससे अवगत हैं। लेकिन एक बार और रिवीजन अगर कर ले तो इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजी लगेगा। उसके बाद आता है 6 के बाद 7 में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, जो हम 9th क्लास में पढ़े थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना सीख चुके हैं। 8 नंबर पे आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमको 10th क्लास में ये चैप्टर के नाम से पढ़ना है, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसको हल करना सीखेंगे कि उस दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं, जो हम इस 10th क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर 1 में है चर राशि, जिसका हम परिभाषित करेंगे। इसका परिभाषा जानेंगे कि आखिर में चर राशि कहते किसको हैं। तो चर राशि किसको कहेंगे, वैसा राशि जिसका आंकिक मान नियत नहीं रहता है। नियत का मतलब होता है फिक्स नहीं रहता है, अर्थात बदलता रहता है, उसे चर राशि कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि चर राशि फिक्स नहीं होता है, वो बदलते रहता है। इसे अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, जैसे A, B, C, X, Y, Z। ये सब क्या कहलाएंगे, चर राशि कहेंगे इसको। अब चर राशि के बाद समझेंगे अचर राशि किसको कहते हैं। तो अचर राशि की परिभाषा है कि वैसा राशि जिसका आंकिक मान नियत रहता है। नियत का मतलब फिक्स रहता है, उसको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, अर्थात कभी नहीं बदलता है, उसे अचर राशि कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि चर राशि जो होता है वो
आंकिक मान नियत नहीं रहता है, यानी बदलते रहता है चर राशि, लेकिन अचर राशि जो होता है उसका नियत रहता है, उसका जो आंकिक मान होता है वो क्या कहलाता है, नियत, यानी कि नियत रहता है, फिक्स रहता है। कहने का मतलब जितने भी रियल नंबर हैं यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहने का मतलब बिना चर के होना चाहिए, वैसा वास्तविक संख्या जो बिना चर के हो उसको हम क्या कहेंगे, अचर राशि। तो इसको हम एग्जाम्पल में मान सकते हैं 1, 2, -1, -2, -1/2, -1/2, पाई etc इत्यादि। तो उम्मीद करते हैं कि चर राशि और अचर राशि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं, अगला टॉपिक है मेरा समीकरण, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि समीकरण किसको कहते हैं, यानी अगर हम पाठ को पढ़ रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो समीकरण इसमें शब्द आता है, तो समीकरण हम कहते किसको हैं उसके बारे में तो जानना जरूरी होगा। तो उसी को हम समीकरण के बारे में जानेंगे कि समीकरण कहते किसको है। तो समीकरण किसको कहते हैं, एक ऐसा गणितीय कथन, एक ऐसा गणितीय कथन बराबर के चिन्ह, यानी बीच में देखिए ब्रैकेट में दे दिया गया है बराबर, बराबर के चिन्ह का उपयोग करके दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, यानी कि दो बीजीय व्यंजक को बराबर के चिन्ह के साथ उपयोग करके उसको समानता को दर्शाते हैं, उसी को हम समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, समीकरण। एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक बीजीय व्यंजक हो गया 2x + 3, इसको बराबर के साथ कोई पद लिख दिए, कितना 4, अचर पद है, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। एक और एग्जाम्पल है जैसे 2x - 1, ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। 4 क्या है, अचर पद है, तो बराबर के साथ समानता के साथ इसको दर्शा दिए तो क्या हो गया, समीकरण बन गया, इत्यादि etc। और एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम इसको 5x + 3 ले लें, ये क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एक और बीजीय व्यंजक अगर ले लें हम 2x + 7, दोनों को समानता यानी बराबर के साथ जोड़ दे तो क्या बन गया, समीकरण बन गया। क्या बन गया, समीकरण। तो वही यहाँ बता रहा है कि एक ऐसा गणितीय कथन बराबर के चिन्ह, अर्थात ये साइन है, का प्रयोग करके दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है, उसे समीकरण कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ, एक बात कहना चाहते हैं कि ये मेरा एक आर्यन क्लासेज जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसा आप करेंगे, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। आगे के टॉपिक को समझते हैं। तो अगला टॉपिक है, लास्ट बताए थे समीकरण के बारे में, यानी कि समीकरण किसको कहते हैं। तो उसमें एक नोट छूट गया था, जो नोट में क्या है कि यह बताता है कि बाईं ओर का मान दाईं ओर के मान के बराबर है। जैसे दो समीकरण है, समीकरण का दो पक्ष होता है, जैसे ये इसको कहेंगे राइट हैंड, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पे दायां पक्ष को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब बायां पक्ष को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो एक समीकरण लिखे हैं हम कि 3x + 5 बराबर कितना, 14 है। तो इसमें दो पक्ष हुआ, एक इधर एक पक्ष हो गया, एक पक्ष इधर हो गया। तो इधर वाले पक्ष को कहते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले पक्ष को कहते हैं राइट हैंड साइड। जैसे देखिए बराबर के इधर देखेंगे, ये क्या है, राइट हैंड साइड, बराबर के इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, इसको कहेंगे राइट हैंड साइड। तो LHS बराबर कितना हो गया, 3x + 5, और RHS बराबर कितना हो गया, 14। बात समझ गए, ये सब बेसिक है। अब है अगला टॉपिक है कि एक चर में रैखिक समीकरण, यानी कि एक चर में रैखिक समीकरण हम किसको कहेंगे। तो एक चर में रैखिक समीकरण की परिभाषा है वैसा समीकरण जिसे
ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप में लिखा जा सके, जहाँ ए कॉमा बी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, एवं ए बराबर नहीं 0 हो, उसे एक चर में रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 5x प्लस 2 बराबर 3 क्या हो गया, एक चर में रैखिक समीकरण। रैखिक कहने का मतलब हो गया कि उसमें प्रयुक्त जो चर होगा ना उसका घात 1 होगा। तो इसमें चर जो है x है, चर क्या है x, इसका घात कितना है 1 है, जो छुपा हुआ है, 1 लिखा नहीं जाता है, 1 क्या होता है छुपा हुआ रहता है। तो 5x प्लस 2 बराबर 3, 4x माइनस 3 बराबर 1 और 2x प्लस 5 बराबर 4 इत्यादि, ये सब क्या हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। तो अब हम यहाँ पे एक बात को समझेंगे कि a कॉमा b वास्तविक संख्या है, a बराबर नहीं 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर a के वैल्यू हम 0 रख दें तो पूरा पद क्या बन जाएगा 0, पूरा पद क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो क्या होता है 0 होता है। तो जब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या समीकरण बचेगा, नहीं, इधर भी अचर इधर भी अचर, तो समीकरण कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ से इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है a बराबर नहीं 0 होगा, a या b क्या है, वास्तविक संख्या है। अब आगे समझते हैं कि एक चर में रैखिक समीकरण का हल किसको कहते हैं, एक चर में रैखिक समीकरण का हल। तो चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे उसे समीकरण का हल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं कि जैसे इसका व्यापक रूप होता है, यहाँ पे लिखेंगे इसका व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप। तब एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहाँ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। जैसे यहाँ पे हम लिखा दिए ए कॉमा बी वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे हम संकेत में लिख दिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि ए अभी क्या है वास्तविक संख्याएं हैं, एवं ए बराबर नहीं 0। तो ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अब हल इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम हल करके देखते हैं। यहाँ पे आएगा ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ये व्यापक रूप हुआ। अब इसको हम हल करते हैं, तो ए एक्स बराबर इधर क्या है 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, ये प्लस से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस में कितना आ जाएगा b, तब लिख सकते हैं ए एक्स बराबर 0 माइनस बी में से घटे या जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माइनस में क्या बचेगा b। तो अब हमको x का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू x का। तो x का वैल्यू निकालना है तो जो चर के साथ रहेगा से हर बन जाएगा, अचर रहेगा से अंश बन जाएगा। तो अचर है कितना -b, तो अंश बन गया -b, हर कितना बन जाएगा a बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल। तो ये तो व्यापक रूप को हम हल करके बताए हैं। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के, जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल है इसी को ले लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5x प्लस 2 बराबर 3, इसको हम हल करते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण का हम हल कैसे करेंगे। तो इसमें दो पक्ष है, एक इधर है, इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो एक बात याद रखना कि समीकरण के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में किसी भी पद को ले जाते हैं तो उसको साइन बदलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। और ये भी बात याद रखना कि अचर वाले पद को दाहिना साइड, चर वाले पद को बायां साइड। तो यहाँ पे चर है अकेला, इधर तो है नहीं, तो इधर के इधर ही इसको रखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5x बराबर, ये दोनों अचर है तो बराबर 3, क्योंकि दाहिना में है तो दाहिने में उसको छोड़ दिए। अभी प्लस में 2 इधर अचर जो है जो बायां में है, तो बायां में है प्लस में, और दाहिना ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम हल करेंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा।
सेम वही कहानी कि जो चर के साथ रहेगा गुणांक वो हर बनेगा और चर रहेगा से अंश बनेगा। तो यहाँ से हम इसको हल करेंगे x के लिए, तो x बराबर 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो यही समीकरण का क्या हो गया, हल आ गया। अब सिंपल सा है कि 5x + 2 बराबर 3। अब 5x बराबर यहाँ कितना है, 3 है, एक प्लस है तो उधर लेगा तो माइनस में हो गया। तो 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर कितना है, 5x बराबर 1। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 5, क्योंकि चर के साथ होता है सो हर बनता है और चर होता है सो अंश बनता है। हल आ गया। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे कि हल हमने किया गलत किया कि सही किया। तो इसके लिए हम जांच भी कर लेंगे। जांच, जैसे समीकरण में 2 पक्ष है, ई है दायां पक्ष, ई है बायां पक्ष, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं LHS यानी कि बायां पक्ष। तो बायां पक्ष कितना है, 5x + 2, 5x प्लस क्या है, 2 है। x का वैल्यू कितना आया है हमको, 1/5। तो ई x के जगह पे हम 1 बटा क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 5 गुने x के जगह पे कितना रखेंगे, 1/5, अब प्लस में क्या है, 2 है। अब देखो ये 5 से ये 5 कट जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे, 1, अब प्लस कितना आ जाएगा, 2 है। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 आ जाएगा। तो अब हमको राइट हैंड साइड 3 लाना था, जो 3 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS, क्या लिखेंगे, RHS। तो इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर क्या हो गया, RHS। इसको हम लिख सकते हैं प्रूव्ड। हम लास्ट में लिख देंगे अतः x बराबर 1/5 समीकरण का हल सही है, हल सही है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आए तो एक बार इसको रिवाइज करके देख लिया करो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट डे क्लास करेंगे। आज की क्लास इतना ही, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।